हेलो टोटल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लॉडी विद ए चेंज ऑफ मीटबॉल्स 2। इस मूवी में खाना जो कि जिंदा हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मूवी की शुरुआत होती है फ्रेड से, जो कि टीवी पर एक प्रोग्राम देख रहा होता है। उसमें एक साइंटिस्ट होता है जो कि एक फूड फैक्ट्री में चॉकलेट बना रहा होता है। वो साइंटिस्ट एक एप को गोद लेता है पालने के लिए। फ्रेड ये सब देख रहा होता है और वो भी साइंटिस्ट बनना चाहता है। तभी उसकी मॉम उसे एक कोट गिफ्ट करती हैं, लेकिन उसके क्लासमेट उसका मजाक उड़ाते हैं। आखिर में वो साइंटिस्ट बन जाता है और एक ऐसी मशीन बनाता है जिससे कि खाना पानी से बने, और वो मशीन हवा में जाती है तो खाने की बारिश होने लगती है। लेकिन उस मशीन का ज़्यादा इस्तेमाल होने पर वो मशीन ओवरलोड हो जाती है और खाने के तूफान आने लगते हैं। फ्रेड बड़ी मुश्किलों से वो मशीन बंद कर देता है और वो मशीन गिरकर एक छोटे से तालाब में गिर जाती है। वहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं। तभी फ्रेड अपनी दोस्त सैम, जो कि एक रिपोर्टर होती है, उसे प्रपोज करता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, और वो हाँ कर देती है। तभी वो सब लोग मिलकर एक लैब बनाने की सोचते हैं। तभी वहाँ पर वही साइंटिस्ट आ जाता है जो कि फ्रेड बचपन में बनना चाहता था। तभी वो वहाँ पर आता है। वो उनसे कहता है कि हम लाइफ कॉर्पोरेशन से आए हैं, हम ये सारा आइलैंड साफ करेंगे जो भी उस मशीन ने गंदगी फैलाई है, लेकिन तुम सब लोगों को यहाँ से कहीं और शिफ्ट करना होगा। फ्रेड बहुत चौंक जाता है। वो उस साइंटिस्ट के पास जाता है। वो उससे कहता है कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और वो उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ एक होलोग्राम होता है जो उससे कहता है कि बच्चे मैं अभी बहुत दूर हूँ, तुम्हें मेरे पास आने के लिए बहुत लंबा सफ़र शुरू करना होगा। पहले तो वो लोग मना कर देते हैं, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो लोग हाँ कर देते हैं दूसरी जगह पर शिफ्ट होने के लिए। वो साइंटिस्ट फ्रेड से कहता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम क्या मेरे यहाँ काम करना चाहोगे? फ्रेड ये सुनकर चौंक जाता है। वो कहता है क्या मैं आपके साथ काम करने जाऊंगा? लेकिन वो सोचता है कि मैंने अभी एक लैब बनाने की सोची थी। तभी सैम फ्रेड से कहती है कि ऐसे मौके लाइफ में बार बार नहीं आते, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। वो सारे लोग हेलीकॉप्टरों में दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। असली साइंटिस्ट होलोग्राम से कहता है कि अपना प्लान शुरू करो, किसी को भी पता न चले। अगले शॉट में वो मशीन चालू हो जाती है। फिर 6 महीने बाद हम देखते हैं कि फ्रेड अपने काम को जा रहा होता है। वो रास्ते में सैम से मिलता है और उसे गुड लक कहता है। फ्रेड को वहाँ पर वो एप मिलती है जो उससे कहती है कि चलो मेरे पीछे पीछे आओ। वो उसे पूरी लैब घुमाती है और उसे बताती है कि तुम्हें अपने बॉस से मिलने के लिए एक कंपटीशन पार करना होगा, जिसमें तुम्हें अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करने होंगे और वो कंपटीशन जीतना होगा। लेकिन फ्रेड उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो लैब देखने में बिजी होता है। वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं देख लूँगा। तभी फ्रेड लिफ्ट में बैठकर अपने कैबिन में आता है। वहाँ पर वो ना जाने कितने प्रोजेक्ट सबमिट करता है, और उन प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए वो अपने घर पर आता है और अपने डैड के सामने एक छोटा सा डिब्बा होता है। जैसे ही वो डिब्बा खुलता है उसमें से एक बहुत सारा रंग निकलता है जो कि पूरे कमरे में फैल जाता है। तभी फ्रेड केक लेकर आता है और कहता है पार्टी। आखिरकार वो कंपटीशन आ जाता है। सारे साइंटिस्ट वहीं पर बैठे होते हैं। फ्रेड थोड़ा नर्वस होता है और थोड़ा एक्साइटेड भी होता है। तभी वहाँ पर सबका बॉस आता है और कहता है कि इस बार जो ये चमचमाती हुई जैकेट लेके जाएगा वही होगा मेरा पर्सनल स्टूडेंट। तभी हम देखते हैं कि फ्रेड, जो कि बहुत एक्साइटेड होता है, वो उसका नाम लेने ही वाले होते हैं, लेकिन वो किसी और साइंटिस्ट का नाम ले लेते हैं। फ्रेड देखता है कि अरे ये क्या, एक और साइंटिस्ट। तभी वो उसे बुलाते हैं और उसे एक ऐसी गाड़ी बनाने के लिए इनाम मिलता है जो कि क्यूट पेटो से चार्ज होकर चलती थी। वो स्टूडेंट बहुत खुश होता है। तभी फ्रेड के हाथ में रखी हुई मशीन का बटन दब जाता है और पूरे स्टेडियम में रंग फैल जाता है। तभी फ्रेड वहाँ से घर जा रहा होता है, जो कि बहुत उदास होता है। वो घर जाता है तो डैड केक लेके उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन वो डैड से कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ डैड, और वो बेड पे लेट जाता है। तभी पीछे से सैम आती है। वो उससे कहती है कि हे फ्रेड, चलो कोई बात नहीं, कम से कम केक तो खा ही लेते हैं अपने लोग। उधर एप बॉस से कहती है कि सर हमारी सारी टीम उस आइलैंड पर लापता हो गई। तो साइंटिस्ट कहता है कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि उस जगह को अच्छी तरह से जानता हो। सैम फ्रेड को समझाती है, लेकिन फ्रेड वहाँ से जाकर अपने कमरे में लेट जाता है। सैम फ्रेड को गुड नाइट कहती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद फ्रेड के डैड आते हैं जो उसे कहते हैं कि बाहर एक एप आई हुई है और वो तुमसे मिलना चाहती है। तभी फ्रेड उठता है और बाहर जाके देखता है तो एप वीडियो कॉल पर साइंटिस्ट से फ्रेड की बात करा रही होती है। साइंटिस्ट उससे कहता है कि फ्रेड मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फ्रेड, जो कि खुशी के मारे
उल रहा होता है। वो कहता है ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ। अभी वो एब के साथ उस लैब में जाता है। साइंटिस्ट फ्रेड से कहता है कि तुम्हारा आइलैंड जिसे तुम अपना घर कहते हो वो अब तुम्हारा घर नहीं रहा, वहाँ पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। वो कहता है कि वहाँ पर सारा खाना जिंदा हो गया है और वो एक एक करके हमारी टीम को मार रहा है। तो फ्रेड कहता है क्या जिंदा खाना, और वो बताता है कि वो अभी लोग तैरना सीख रहे हैं, जैसे ही वो तैरना सीख लेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे और पूरे शहर पर हमला कर देंगे। तभी फ्रेड कहता है कि लगता है मेरी मशीन अभी भी चालू है और वो खाने को जिंदा कर रही है। तो साइंटिस्ट उसे एक चिप देता है और कहता है कि ये चिप उसमें लगा दो और वो मशीन अपने आप बंद हो जाएगी। और वो कहता है कि तुम्हें ये मिशन अकेले करना होगा, तुम इस मिशन के बारे में किसी से नहीं कहोगे। लेकिन फ्रेड सैम को बता देता है। सैम कहती है कि तुम्हें वहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहिए। वो अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा कर लेती है। फ्रेड किनारे पर एक मशीन लेकर आता है जिसमें से एक पोर्टल निकलता है। वो कहता है कि इसमें से हम डायरेक्ट उसी आइलैंड पर पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके दोस्त उस पर नहीं जाते। तभी पीछे से एक बोर्ड आती है जिसमें फ्रेड के डैड होते हैं, जिसे देखकर फ्रेड कहता है कि डैड आप वहाँ पर नहीं जा सकते। तो फ्रेड के डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ और वहाँ पर मेरा घर है, मैं वहाँ पर जाऊँगा, तुम चाहे आओ या मत आओ। वो सब लोग चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फ्रेड के डैड कहते हैं कि हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। उधर फ्रेड प्लान बना रहा होता है कि कैसे वो उस आइलैंड में अपने घर के पास अपनी लैब में जाएगा और वहाँ से अपनी मशीन के कोड लेगा और उसमें चिप लगाकर उस मशीन को बंद कर देगा। थोड़ी देर बाद फ्रेड के डैड कहते हैं कि हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। वो लोग जब बाहर निकल कर देखते हैं तो वो लोग चौंक जाते हैं कि आसपास हर जगह पर हर तरह का खाना होता है। तभी फ्रेड बोट से नीचे आ रहा होता है तो वो अपने डैड से कहता है कि डैड आप यहीं पर रहिए, हम लोग अंदर जाते हैं, अंदर बहुत खतरा है। और उसके दोस्त भी इस बात में राजी हो जाते हैं। वो फ्रेड के डैड को वहीं पर ही छोड़ देते हैं और वो अपने घर की ओर चले जाते हैं। रास्ते में वो लोग देखते हैं कि उन्हें एक चीज का जाल दिखता है। वो लोग सोचते हैं कि लगता है ये उसी स्पाइडर का जाल है। फिर हम आगे देखते हैं कि एक जने को वहाँ पर एक स्ट्रॉबेरी दिखती है। फ्रेड वो स्ट्रॉबेरी उठाता है, जैसे वो उसे घुमाता है उस स्ट्रॉबेरी का चेहरा होता है, जिसे देखकर फ्रेड डर जाता है और वो उसे छोड़ देता है। तभी सैम उसे उठाती है और कहती है कि ये तो बहुत प्यारी है, लेकिन फ्रेड कहता है कि उससे दूर रहो, क्या पता वो खतरनाक होए। तो सैम कहती है नहीं नहीं, ये तो बहुत क्यूट है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तभी फ्रेड कहता है कि हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, हमें ये चिप उस मशीन में लगानी है। तभी वो स्ट्रॉबेरी वो उससे चिप छीन लेती है और उसे खा जाती है। फ्रेड कहता है कि प्लीज़ ये छोड़ दो, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। वो सारे लोग मिलकर उसका पीछा करते हैं। थोड़ी देर बाद वो उसे पकड़ लेते हैं और वो जब ऊपर को देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है, क्योंकि सारे जानवर जो कि फलों के और खाने के होते हैं वो बहुत खूबसूरत और क्यूट लग रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो सारे लोग मिलकर उस स्ट्रॉबेरी को पकड़ रहे होते हैं। तभी वो साइंटिस्ट ये सब कुछ देख रहा होता है। वो कहता है कि मैंने कहा था उसे अकेले जाने के लिए, अब मुझे वहाँ पर जाना होगा। आखिर में वो लोग उस स्ट्रॉबेरी को पकड़ लेते हैं। फिर वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो उसमें से एक जने का पैर मकड़ी के जाल में चिपक जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि स्पाइडर पीछे से आ रही होती है। वो अपने कपड़े उतारता है और वो सब लोग एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो स्पाइडर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि साइंटिस्ट जंगल में आता है, जिसे देखकर फ्रेड बहुत खुश होता है, लेकिन वो फ्रेड से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अकेले आने के लिए। तो फ्रेड उन्हें बताता है कि वो तो मेरे दोस्त है, मैं अकेले नहीं आ सकता था। फ्रेड उस साइंटिस्ट से कहता है कि वो चिप इस स्ट्रॉबेरी ने खा ली है। तो वो साइंटिस्ट कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, मैं अभी उसे काट कर निकाल लेता हूँ, लेकिन सैम उसे पीछे छुपा लेती है। तभी हम देखते हैं कि उस स्ट्रॉबेरी की डर के मारे पॉटी निकल जाती है और उसी में वो चाबी होती है। आगे के सीन में फ्रेड के डैड अपने घर को जाते हैं, जहाँ पर वो अपने लॉकर में से अपना पुराना खाना निकालते हैं और उसे खा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक चलती हुई लौकी, शायद लौकी होती है, वो वहाँ आती है और वो उनसे छीन कर वो मछली खा लेती है। तभी वो अपने और साथियों को बुलाती है। वो फ्रेड के डैड से इशारों में कहती है कि मुझे और मछली चाहिए। तो फ्रेड के डैड कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें मछली पकड़ना सिखाता हूँ। उधर फ्रेड और उसके साथ उसके दोस्त और वो साइंटिस्ट अपनी लैब में जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ साइंटिस्ट और फ्रेड ही जा पाते हैं। तभी वो अपनी कोड वहाँ से लेता है और वो लोग रात में वहीं पर
रुक जाते हैं, जहाँ पर सैम उससे कहती है कि तुम अब बहुत बदल गए हो, तुम अब पहले वाले फ्रेड नहीं रहे। तो फ्रेड उससे कहता है कि नहीं नहीं, तुमने शायद गलत फहमी हुई है, मैं अब भी वही फ्रेड हूँ। साइंटिस्ट उस एप से कहता है कि हमें उसके दोस्तों का कुछ करना होगा। तभी हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और फ्रेड एक ऐसा हेलमेट बनाता है जिसकी लेज़र लाइट सीधी उसकी मशीन के पास जाकर रुके। तभी हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर जा रहे होते हैं। तभी सैम स्ट्रॉबेरी को नीचे छोड़ देती है और वो आगे बढ़ जाते हैं। वो स्ट्रॉबेरी भी अपने दोस्तों के साथ उसके पीछे पीछे आ रही होती है। थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है जो कि उन पर हमला करने के लिए आ रहा होता है। वो लोग बड़ी मुश्किल से उससे बच बचा के निकल जाते हैं, लेकिन जब सैम पीछे मुड़कर देखती है कि वो मॉन्स्टर अपने बच्चों के लिए आया था और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वो लोग एक शहद की नदी पार कर रहे होते हैं। तभी सैम फ्रेड से कहती है कि मुझे लगता है ये साइंटिस्ट झूठ बोल रहा है कि वो मॉन्स्टर खतरनाक है और हम पर हमला कर रहे हैं। तभी साइंटिस्ट फ्रेड से कहता है कि तुमने देखा था ना कि वो स्पाइडर ने कैसे हमारे लोगों पर हमला किया था। तभी सैम कहती है कि तुम्हें हम पे विश्वास करना होगा, लेकिन फ्रेड कहता है कि नहीं, मैं अपने बॉस पर विश्वास करूंगा। तभी सैम कहती है तो ठीक है, हम लोग वहाँ से जा रहे हैं और सैम वहाँ से चली जाती है। फ्रेड कहता है कि लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया। तभी साइंटिस्ट कहता है कि कोई बात नहीं, चलो तुम अपने काम पे ध्यान दो और चलो उस मशीन को बंद करते हैं। सैम और उसके बाकी के दोस्त वापस आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वही स्पाइडर दिखती है। वो स्पाइडर को देख कर डर जाती है और नीचे गिर जाती है। सैम के दोस्त कहते हैं कि भागो वहाँ से, लेकिन सैम कहती है नहीं, मुझे साबित ही करना होगा कि ये जानवर नहीं है, ये एक अच्छे और क्यूट से जानवर है। तभी सैम अपना हाथ उस मकड़ी की तरफ को करती है और वो मकड़ी शांत हो जाती है और वो उसके साथ खेलने लगती है। और सैम कहती है कि मैंने कहा था वो साइंटिस्ट झूठ बोल रहा है, ये हम पर इसलिए हमला कर रही थी क्योंकि हमने वो वाले कपड़े पहने हुए थे। तभी उस साइंटिस्ट के लोग आ जाते हैं। वो उन सब लोगों को पकड़ लेते हैं और उन्हें बर्फ की मूर्ति बना देते हैं। स्ट्रॉबेरी ये सब रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। उधर साइंटिस्ट और फ्रेड दोनों उस मशीन के पास पहुंच जाते हैं। फ्रेड वो मशीन को बंद करने वाला ही होता है, लेकिन वो सोचता है कि नहीं, शायद सैम सही कर रही थी, मैं गलत कर रहा हूँ। तभी वो साइंटिस्ट कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। तो वो साइंटिस्ट कहता है ला मैं कर देता हूँ और वो चिप लगा देता है। उधर साइंटिस्ट के लोग उन सभी लोगों को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। तभी सैम एप से कहती है कि तुम्हारे बॉस ने कभी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं की, तब भी तुम उसके लिए काम करती हो, आखिर क्यों? एप सोच में पड़ जाती है और फ्रेड देखता है कि उस मशीन में चिप लगने की वजह से वो मशीन अब साइंटिस्ट की कमांड में आ जाती है। उधर स्ट्रॉबेरी फ्रेड से इशारों में कहता है कि उसके दोस्तों को साइंटिस्ट के लोगों ने किडनैप कर लिया है। तभी फ्रेड देखता है कि वो लोग अपनी लैब ऊपर बना रहे होते हैं। तभी फ्रेड सबको इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि हमें वहाँ पर जाना होगा। तभी वो लोग वहाँ पर जाने के लिए एक कुल्लल बनाते हैं और फ्रेड स्ट्रॉबेरी को वहाँ पर भेज देते हैं। स्ट्रॉबेरी वहाँ जाकर सारे लोगों को आज़ाद करता है। तभी वो लोग साइंटिस्ट के लोगों पर हमला कर देते हैं। उधर वो साइंटिस्ट एप से बात कर रहा होता है। तभी पीछे से फ्रेड आता है। वो उससे कहता है कि हार मान लो साइंटिस्ट, तुम अब हार चुके हो। तभी वो कहता है कि तुम्हारे दोस्त मेरे कब्जे में हैं। तभी वो उसे बताता है कि तुम्हारा बनाया हुआ खाना असली खाने से ज़्यादा टेस्टी है, इसलिए मैं उसको अपनी फैक्ट्री में डालूंगा और नीचे से मेरी फेवरेट चॉकोबार बन के आएगी, जिसे मैं बेचूंगा और मार्केट में बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। फ्रेड के दोस्त नीचे मशीन में जा रहे होते हैं। वो साइंटिस्ट स्पीड बढ़ा रहा होता है मशीन की। तभी फ्रेड उससे वो रिमोट लेने आता है, लेकिन वो साइंटिस्ट अपने होलोग्राम बना लेता है और उससे पकड़ नहीं पाता। पीछे से असली साइंटिस्ट आता है और फ्रेड को धक्का दे देता है। उसके सारे गैजेट जमीन पर बिखर जाते हैं। उसमें से एक गैजेट होता है जिसमें से बहुत सारा रंग निकलता है। तभी फ्रेड स्टीव से कहता है कि स्टीव चलो पार्टी हो जाए। स्टीव सारी रस्सियाँ तोड़ता हुआ वो बटन दबा देता है जिसमें से बहुत सारा रंग निकलता है और वो साइंटिस्ट के ऊपर आ जाता है। फ्रेड उसे आराम से पकड़ लेता है। तभी फ्रेड अपने दोस्तों को वहाँ से बाहर निकालता है और वो वापस उसी आइलैंड पे जाता है जहाँ पर वो उस मशीन को दोबारा ठीक कर देता है। अब सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये वाली वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।